नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसईएलडीसी एग्जाम 2024 जो कि आपका 10 मार्च को होने वाला है। उसके अंदर पेपर 2 का एक टॉपिक आता है ऐसे राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं। 40 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन आता है। 5 अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है अभी पिछले कुछ दिनों में जो है काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उन टॉपिक्स के अंदर से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, उनके ऊपर जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है अपना डाटा जो है आप एटलीस्ट तैयार करके बना के रखिए। रीज़न बीइंग, कोई भी टॉपिक अगर इनमें से डायरेक्टली एग्जाम में आता है तो आप सेम टू सेम जो है अपना कंटेंट अगर उसके अंदर लिख के आओगे तो अच्छे तरीके से जो है आप उसे कंप्लीट कर पाओगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है आपको मिलने के चांसेस है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो है हम अपनी क्लासेस के अंदर जो थीम वाइज जब हम पढ़ाते हैं, जैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हमारी टीम ने, तो उसमें जो है इंटरनल सिक्योरिटी के जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं या फिर जितने भी क्लासेस हमने करवाई हैं सीआईएसएफ की, उन सब के अलावा जो है ये टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और किस तरीके से न्यूज़ में थे वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सीआईएसएफ एसईएलडीसी 2024 प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख के देख सकते हो। जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप इस लिस्ट को जो है लिखिए और अगर आपकी कॉपी अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो वो भी व्हाट्सएप पे जो है हमें भेज सकते हो। सिर्फ वो स्टूडेंट जो हमारे बैच के स्टूडेंट है, ये फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलेक्शंस, ठीक है। अभी जो है 2024 इलेक्शन का ईयर है, आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी, और लोकसभा के इलेक्शन जो है इस बार होने वाले हैं। 2-3 महीने के बाद जो है आपके इलेक्शन हैं, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद इस साल जो है काफ़ी चर्चा में था ये टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे कंट्री में जो है एक ही इलेक्शन जो है करवाया जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जो है बात की गई थी इस साल, जिसमें हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पेपर 1 जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में किस तरीके से जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन सी कमेटी जो है उसके मेंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, सीजीआई हो गए, इनके अलावा जो है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लेकिन अब ये चेंज कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, हल्द्वानी में आपने देखा कैसे जो है उत्तराखंड बना फर्स्ट स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला। उसके बाद जो भी क्लैशेज हुए हल्द्वानी में, वो सब चीज़ें जो है आपके आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आपका डेथ पेनल्टी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था। देन आपका आता है रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज इज द नीड ऑफ द आवर। तो आपका आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, राइट, ये जो आपके 3 नए लॉज जो है पास किए गए बाय रिपीलिंग आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो ये भी जो है पेपर 1 के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समवेयर अराउंड 25 मार्क्स का जो है आपका 25 क्वेश्चन जो है आपके इन लॉज से आते हैं। तो देखोगे आप काफ़ी सारे लेबर लॉ भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, बट आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के जो हैं 25 में से 15 क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं। तो हालांकि अभी आपके नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो आईपीसी, सीआरपीसी ही दिया हुआ है, बट 1-2 क्वेश्चन जो है नए लॉज का क्या नाम है, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उसकी भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा आपको। अगर आप बोलते हो तो बना देंगे, बाकी आप खुद से अगर करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। कंपैरिजन वीडियो में एक बना सकता हूँ कि पुराने लॉज में जो है आपका आईपीसी में क्या दिया हुआ था, नए लॉज में जो है कौन कौन से सेक्शंस के अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देन आपका आता है नेक्स्ट, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन द इलेक्शंस, किस तरीके से सोशल मीडिया जो है इंपैक्ट करती है इलेक्शंस के प्रोसेस को, ठीक है, कैसे एक बायसनेस जो है क्रिएट की जाती है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के खिलाफ। उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, उसके बाद क्या क्या एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्या डिसएडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो है इसके ऊपर कंटेंट रेडी रखिए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देन आपका आता है डीप फेक थ्रेट टू प्राइवेसी। अभी आपने देखा एक एक्ट्रेस का जो है वीडियो काफ़ी वायरल जो है हुआ था। तो डीप फेक का जो है बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके फेस को जो है चेंज कर दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो ये प्राइवेसी को बहुत बड़ा थ्रेट है, काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है आपका कैशलेस इकोनॉमी, इसके ऊपर भी जो है आपका आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप देख रहे हो पेटीएम वगैरह काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था, पेटीएम के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। बहुत सारे जो है इनिशिएटिव हमने इसके अंडर कवर करे हैं, तो ये टॉपिक भी आप अपना प्रिपेयर करके रखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना जो है प्रोग्रेस अपनी कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है। देन नेक्स्ट है आपका सुसाइड अमंग सीएपीएफ पर्सनल्स,
उसके बाद आपका आता है इसरोज अचीवमेंट, चंद्रयान मिशन, ठीक है। फिर आदित्य L1 मिशन, जो आदित्य L1 मिशन जो है आपका, उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 50th एनिवर्सरी ऑफ मुंबई अटैक 26/11, उसके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। COP28, इसके ऊपर जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। देखिए ये वो टॉपिक है जैसे G20 है, उसके बाद आपका COP28 है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं पूछेंगे कि G20 के ऊपर ही लिख दो पूरा, ऐसे नहीं। उसका रिलेशन जो है बेसिकली टॉपिक कुछ ऐसा देंगे कि उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉपिक आपका आ सकता है कि इंडिया इज द फ्यूचर कह लो, या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लीडरशिप के मामले में इंडिया बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में जो है टॉप 2 और 3 कंट्रीज में होगा। तो उन जगह पे जो है आप इस तरीके का डाटा मेंशन कर सकते हो कि हमने G20 को जो है कंडक्ट किया, बहुत सारे कंट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट्स आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका स्पेस टेक स्टार्टअप इन इंडिया, काफ़ी सारे जो है न्यूज़ में है, स्पेस के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में आपका टॉपिक आ सकता है। फिर आपका चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अटल सेतु है, मुंबई के अंदर अभी एक ब्रिज बना था वो है, उसके बाद आपका और भी काफ़ी सारे ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। तो ये सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और कैसे जो है इतने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अगेन न्यूज़ में काफ़ी मूवी भी आई है इसके ऊपर एक, तो वो भी आप जो है जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है, अच्छी है। उसके बाद आपका रोल ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी, कैसे कैसे जो है क्या क्या थ्रेट, इसके ऊपर आप थ्रेट और ऐड कर लो यहाँ पे, एमर्जिंग थ्रेट इन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, जैसे साइबर अटैक आपका हो गया, ड्रोन अटैक जैसे आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, वो आपका टॉपिक आ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैसे जो है हम बहुत ज़्यादा फोकस जो है डाल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इंडिया मालदीव रिलेशंस, अब आपको पता होगा इन द मंथ ऑफ आई थिंक जनवरी एंड के आसपास जो है मालदीव का और इंडिया के बीच में काफ़ी टसल रहा, उनकी इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई है, ठीक है। अब पंगा लेंगे इतनी बड़ी कंट्री से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिपरकशंस तो आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन, अब डायरेक्टली जो है इसका ऐसे आने के चांसेस कम है, इसके ऊपर आ सकता है कि हाउ ग्रीन रिवोल्यूशन चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि ये आपका इस बार जो है इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है, दूसरा आपका फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो इन सबको मिला जुला के जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो अपना डाटा इसके ऊपर जो है रेडी रखना आप। उसके बाद है इश्यूज इन द इंडियन एग्रीकल्चर, फार्मर प्रोटेस्ट एंड देयर डिमांड, तो ये जो है आप सारी चीज़ें कंबाइंड टॉपिक इन पे कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है आपका फार्मर प्रोटेस्ट एंड देयर डिमांड, ये हो गया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, कास्ट सेंसस के ऊपर जो है टॉपिक आपका आ सकता है। स्पोर्ट्स इन इंडिया पे आ सकता है। भारत रत्न द हाईएस्ट अवार्ड, इसको भी जो है आप एक बार कर लीजिए, 5 बार जो है इस बार 5 लोगों को जो है भारत रत्न मिलने वाला है। और लास्ट है आपका राम मंदिर एंड इट्स इनॉग्रेशन, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, कंटेंट रेडी रखिए, कोई भी टॉपिक अगर मिलता जुलता आता है तो डेफिनेटली आप उसमें लिख सकते हो। अब जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं इनमें जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी यूपीएससी आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में राम मंदिर का नहीं देंगे कि सीधा कि राम मंदिर के ऊपर आप जो है ऐसे लिख दो, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, या फिर बोल देंगे हाउ, मतलब कि कैसे जो है रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर पूछ देंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कहने का मतलब, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है, इनके ऊपर अपना डाटा जो है बना के रखिए। इंडिया मालदीव रिलेशन जो है इसके ऊपर आपके पास 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया का मालदीव की इकोनॉमी में, कैसे हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स रहे हैं मालदीव के साथ, करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्यों हम उनसे जो भी था इनका जो उन्होंने स्टेटमेंट पास की थी वहाँ के मिनिस्टर्स ने, क्या क्या एक्चुअली में हुआ सीन, तो वो सब चीज़ जो है आपके पास रेडी रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक आता है फिर ये कंटेंट आप लिख के आओगे उसमें, तो डेफिनेटली आपको जो है एडवांटेज एक रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल द टाइम थैंक यू सो मच। और अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए पुराने लॉज और नए लॉज के अंदर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे आईपीसी में आपका मिसचीफ आता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है, थेफ्ट आता है, ये सब जो है ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। अगर आप बोलोगे तो एक कंपैरिजन वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, बहुत इजीली जो है आपके वो भी रिवाइज हो जाएंगे। इनकेस नए लॉज से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।